आप नूह के फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस पार्टी के विधायक मामन खान की ये फेसबुक पोस्ट देखिए, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि वो इस लड़ाई में इन लोगों के साथ है। ये विधायक का पोस्ट है जो आपके सामने मैं लगा रहा हूं, तो और किसी की बात तो आप क्या करेंगे। आज मैं कुछ पोस्ट आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने आपको डंपर वाला पोस्ट दिखा दिया, मैंने आपको बताया एक और पोस्ट है, कितने आए ज्यादा से ज्यादा उनसे ज्यादा लोग तैयार रहो, ये सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। कुछ देर में नूह में इंशाअल्लाह ये लिखा गया। और जब फेसबुक लाइव चल रहा है तो उसके नीचे देखिए लोग लिख रहे हैं। असजद खान लिख रहे हैं मैं आ गया हूं। मोहम्मद फिरोज लिख रहे हैं कैसे कहा है मैं नूह में हूं। और लोग कह रहे हैं धीरे धीरे सारे लोग मैं भी आ गया हूं, मैं भी आ गया हूं, मैं भी आ चुका हूं, मैं तो नूह में ही हूं। और लोग एक एक करके बता रहे हैं कि मैं मौजूद हूं, मैं आने वाला हूं और आगे क्या करना है। कैसे आप देखिए कि सोशल मीडिया पर भीड़ जुटाई जा रही है ताकि ये दंगे फसाद हो सके। इन तमाम बातों से यह पता चलता है कि ये दंगे सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए और इस दौरान राज्य के पुलिस और खुफिया विभाग को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि इस हिंसा के लिए इतनी बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर्स इकट्ठे कर लिए गए हैं, पत्थर इकट्ठे कर लिए गए हैं, दंगे कराने की दूसरी सामग्री इकट्ठा की जा रही है। और यह राज्य की पुलिस और राज्य के खुफिया विभाग की एक बहुत बड़ी नाकामी है। सोचिए कि एक इलाके में इतने बड़े स्तर पर यह सब चीजें इकट्ठा की जा रही हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना उन्हें रोक रही है और ना ही इंटेलिजेंस के लोग इस पर कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा इस मामले में सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच पिछले कई दिनों से भड़काऊ बयानबाजी की जा रही थी, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन ने, इंटेलिजेंस ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। और यहां बात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, इन दंगों के पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि नूह और उसके आसपास के इलाकों में जो हिंदू आबादी रहती है वो भी दो समुदायों में बटी हुई है। एक है जाट समुदाय और दूसरा है गुर्जर समुदाय, और ये दोनों ही समुदाय इस क्षेत्र में काफी बटे हुए हैं, इनका वोट बैंक भी बटा हुआ है। लेकिन इन सांप्रदायिक दंगों ने राजनीतिक रूप से अभी जाट और गुर्जर समुदाय को एकजुट कर दिया है। इसलिए हो सकता है कि इस हिंसा की जड़ें राजनीति की मिट्टी में भी मिली हुई आपको दिखाई दे, यह भी संभव है। हालांकि इस हिंसा में जो बात सबसे ज्यादा चिंता करने वाली है वो ये कि अब पूरी दुनिया में सोशल मीडिया को दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बड़ी पिक्चर है, जिसको हम अंग्रेजी में बिग पिक्चर कहते हैं, वो क्या है? वो ये है कि सोशल मीडिया आया तो इसलिए था ताकि हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार के लोगों से और जो लोग हमें पसंद करते हैं उनके साथ जुड़े रहें। हम उन्हें बताते रहें कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हम अपनी फोटो पोस्ट करते रहें, वो लाइक करते रहें, उनका जीवन में क्या चल रहा है वो हमें पता चले, हमारे जीवन में क्या चल रहा है हम उनको बताते रहें। यानी दोस्तों को कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया बनाया गया था। उसके बाद लोगों ने यहां पर अपनी राय भी रखनी शुरू कर दी, वो भी वहां तक भी ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन अब ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दंगे कराने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और दुनिया के बहुत सारे देश सोशल मीडिया की इसी आग में जल रहे हैं। आपने देख लिया होगा फ्रांस में भी दंगे होते हैं, यूरोप में भी दंगे हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये दंगे हो रहे हैं और भारत में भी, चाहे मणिपुर हो और चाहे मेवात हो। अब इंटरनेट और सोशल मीडिया भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आप कुछ और बातों से आज समझिए। मेवात में जिस फेक न्यूज की वजह से सांप्रदायिक हिंसा फैली, उस फेक न्यूज के स्क्रिप्ट राइटर वो लोग हैं जो माफिया अतीक अहमद की हत्या पर आंसू बहा रहे थे और जो सोशल मीडिया पर खुद को कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति का नाम आपको बताता हूं, इसका नाम है नासिर जाखो पुरिया, इसका नाम है, इस नाम से इसका सोशल मीडिया हैंडल है फेसबुक पर। और इस यूजर ने कल मेवात में हिंसा से पहले
एक वीडियो शेयर करते हुए यह फेक न्यूज फैलाई थी कि मोनू मानेसर मेवात के लिए रवाना हो चुका है, जबकि मोनू मानेसर का यह वीडियो पिछले साल अक्टूबर का था। यानी पुराने वीडियो को उसने पोस्ट किया और कहा कि मोनू मानेसर मेवात के लिए रवाना हो चुका है। नासिर जाखोपुरिया इस व्यक्ति का नाम है जिसने यह फेक न्यूज फैलाई। फेसबुक पर इस आदमी नासिर के 22,000 फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर इसके 70,000 फॉलोअर्स हैं और यह व्यक्ति खुद को मेव नाम की एक आर्मी का सोशल मीडिया प्रभारी बताता है। यह उसका आई कार्ड है जिसमें यह लिखता है मेव आर्मी। मेव का मतलब उन मेव मुसलमानों से है जो मेवात क्षेत्र में रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन मुसलमानों के वंशज पहले के जमाने में राजपूत हुआ करते थे। यानी पहले जो राजपूत थे बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और वो मेव बन गए, यानी मुसलमान बन गए। ये व्यक्ति मेवात के इन्हीं मेव मुसलमानों के समुदाय से आता है और खुद को इस समुदाय की एक आर्मी का सोशल मीडिया प्रभारी बताता है। यहां खास बात यह है कि हमारे देश में सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बनाए हुए हैं और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में या सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर हजारों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और वो वहां कुछ भी फेक न्यूज फैला देते हैं, कुछ भी पुराना वीडियो नया करके डाल देते हैं और इस तरह से गलत जानकारियां फैलाते हैं और खास तौर पर धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। कुछ समय पहले जब माफिया अतीक अहमद, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की हत्या कर दी गई थी, जो माफिया था, अतीक अहमद जब एक हमले में मारा गया था तब मेवात के इसी नासिर नाम के आदमी ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अतीक अहमद के लिए भी आंसू बहाए थे। वो भी मैं आपको थोड़ा पढ़कर बता देता हूं। ये अपने आप को मेव आर्मी का सोशल मीडिया इंचार्ज बताता है और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहां, ये अतीक अहमद के लिए इसी आदमी ने लिखी थी। 5 बार एमएलए, 1 बार सांसद, कोई गुंडा कैसे बन सकता है, वो भी उस जगह से जहां हिंदू मुस्लिम वोट बराबर हो। अतीक गरीब मजलूमों की मदद करता था और वो इनके हक और सच बोलने वाला था। उनकी यूट्यूब की वीडियो रैलियों में लाखों की भीड़ आती थी। क्या ऐसी भीड़ किसी गुंडे की रैली में आ सकती है? तो और फिर उसने पूरा आगे बहुत आपत्तिजनक बातें लिखी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में और अतीक अहमद को अपना हीरो बताया है। अब ये कौन लोग हैं, ये किस विचारधारा के हैं जो अतीक अहमद पर आंसू बहाते हैं, जो अतीक अहमद को अपना हीरो मानते हैं सिर्फ उसके धर्म की वजह से, उसके संप्रदाय की वजह से, और फिर ये लोग न जाने किस बात पर भारत से नाराज रहते हैं, न जाने किस बात पर सरकारों से नाराज रहते हैं। ये पुलिस को अपनी पुलिस नहीं मानते, सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते, चुनावों को अपना चुनाव नहीं मानते, देश को अपना देश नहीं मानते, देश के कानून को अपना कानून नहीं मानते, इस देश के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते, इस देश के त्योहारों को अपना त्योहार नहीं मानते, इस देश की सफलता को अपनी सफलता नहीं मानते, इस देश की असफलता में खुश होते हैं। जब हमारा चांद का मिशन फेल हो जाता है तो ये तालियां बजाते हैं, जब हम पाकिस्तान से हार जाते हैं मैच तब ये तालियां बजाते हैं, और जब अतीक अहमद जैसे माफिया मारे जाते हैं तो ये आंसू बहाते हैं। ये उस विचारधारा के लोग हैं। मोहम्मद साबिर खान ने भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दंगे के लिए उकसाया और ये वो व्यक्ति है जो खुद को फेसबुक पर एक डिजिटल क्रिएटर बताता है। तो डिजिटल क्रिएटर नाम से न जाने कितने हजारों लाखों लोग आजकल सोशल मीडिया पर हैं, अपने आप को या तो डिजिटल क्रिएटर बताते हैं, अपने आप को यूट्यूबर बताते हैं, अपने आप को छोटा मोटा पत्रकार बताते हैं और फिर फेक न्यूज फैलाते रहते हैं। हकीकत में यह भी नफरत का एक कंटेंट क्रिएटर है जिसने कल फेक न्यूज फैलाकर हिंसा भड़काई और अब भी कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं। फेसबुक वालों ने हिंसा भड़काई, बहुत सारे लोगों की जान ले ली, नुकसान कराया, सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया और ये दंगे करवा दिए। फेसबुक वाले लोगों का काम यहीं तक समाप्त हो गया। इसके बाद जब सब कुछ हो चुका, अब अगला खेल शुरू होता है ट्विटर पर, क्योंकि ट्विटर पर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के समर्थक, उनकी जो डिजिटल आर्मी है और उनके कार्यकर्ता हैं। अब ट्विटर पर पुनीत कुमार सिंह नाम का एक यूजर है। देखिए, आज मैं नाम लेकर बता रहा हूं इसलिए ताकि लोगों को पता चले। ट्विटर पर पुनीत कुमार सिंह नाम का एक यूजर है जिसने आज एक वेबसाइट की रिपोर्ट, एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट
ट्वीट करते हुए लिखा कि नूह में, गुड़गांव में, गुरुग्राम में हिंदू विकास गर्ग की दुकान को एक मुसलमान की दुकान समझकर भगवा गुंडों ने तहस नहस कर दिया। और यह ट्वीट बाद में वायरल हो गया और बाकी ट्विटर हैंडल से भी दूसरे यूजर्स ने यही जानकारी देते हुए इस रिपोर्ट को शेयर किया। आज उसकी कॉपी भी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए ये क्या लिखता है, अब फिर से आपको बताता हूं। इसका एक कॉपी मैं लेकर आया हूं। ये लिख रहा है, नूह में एक हिंदू जिसका नाम है विकास गर्ग, उसकी दुकान को मुसलमान की दुकान समझकर भगवा गुंडों ने तहस नहस कर दिया। और नीचे एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के एक रिपोर्ट को इसने टैग किया हुआ है, उस रिपोर्ट को इसने शेयर किया है। और ये जो इसने लिखा है ये बिल्कुल झूठ है, और झूठ है इसीलिए बाद में इसने इसे डिलीट कर दिया। लेकिन आज हमने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसलिए डिलीट करके भी ये बच नहीं पाएगा। जिस मीडिया रिपोर्ट को इसने अपने साथ अटैच किया है, उस मीडिया रिपोर्ट में ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है। उस मीडिया रिपोर्ट में सिर्फ यह कहा गया कि एक विकास गर्ग नाम के व्यक्ति की दुकान को, उसके रेस्टोरेंट को दंगाइयों ने तोड़ दिया। लेकिन वो दंगाई कौन थे मैं आपको बताता हूं, उसमें सब क्या लिखा है। इसने लिखा कि जो तोड़फोड़ की गई है वो सही है, लेकिन तोड़फोड़ करने वाले हिंदू थे, इसमें कहीं भी इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन इस फेक न्यूज की वजह से नूह और गुरुग्राम में तनाव पैदा हो गया, और जो वहां रहने वाले हिंदू हैं वो अपनी दुकानों को, अपने रेस्टोरेंट्स को, अपने दफ्तरों को बंद करके वहां से भागने लगे। एक अफवाह फैल गई कि लोग आ रहे हैं और वो हिंदुओं की दुकानों को भी तोड़ रहे हैं, यानी हिंदू समुदाय के लोग, भगवा गुंडे जिनको ये बता रहा है, वो हिंदुओं की दुकानों को तोड़ रहे हैं, जिसके बाद से हिंदू वहां से भागने लगे। और इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी करके ये बाकायदा स्पष्ट किया कि पुलिस ने ऐसे मामलों में संज्ञान लिया है और इन सभी लोगों के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और गुरुग्राम में ऐसी कोई बात नहीं है, गुरुग्राम में पूरी तरह से शांति है, गुरुग्राम में कोई दंगा नहीं हुआ है, और इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं ये कहकर जानबूझकर वहां पर तनाव फैलाया जा रहा है। तो इस मॉडल को समझिए कि एक रिपोर्ट आती है जिसमें एक दुकानदार के बारे में रिपोर्ट है, एक दुकान के बारे में रिपोर्ट है, वहां तोड़फोड़ हुई है, लेकिन उसे फेक न्यूज में कैसे तब्दील किया जाता है यह बता दिया जाता है कि इस पर भगवा गुंडों ने हमला किया है। बड़ी बात यह है कि जो पुनीत कुमार सिंह नाम का ये यूजर है, ये अपने ट्विटर हैंडल से अक्सर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का प्रचार करता रहता है, और इसका आखिरी ट्वीट भी राहुल गांधी के समर्थन में किया गया है। अब आप यहां यह समझ सकते हैं कि अगर ये बार बार कांग्रेस पार्टी का ट्वीट रीट्वीट कर रहा है, बार बार कांग्रेस का प्रचार कर रहा है, राहुल गांधी का प्रचार कर रहा है, तो इसका मकसद क्या होगा? इसका मतलब यह है कि दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। और यहां आप देखिए उसके बाद और बहुत सारे ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, और बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स हैं देखिए जिन्होंने इसी ट्वीट को आगे ट्वीट करना शुरू कर दिया। अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, पुनीत कुमार सिंह, पुनीत सिंह लाइव के नाम से लिखते हैं कि नूह में ऐसा हुआ है। उसके बाद एक और ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है विद कांग्रेस, वो लिखता है हरियाणा नूह में हिंदू विकास गर्ग की दुकान को मुसलमान की दुकान समझकर तहस नहस किया। देखिए शेर जो लिखा हुआ है वो भी सेम है, भाषा जो लिखी गई है वो भी सेम है। एक शेर लिखा है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसी शेर को सबने शेयर किया है। फिर एक और ट्विटर हैंडल है नरगिस बानो, उसने लिखा है दंगाइयों ने मुसलमान की दुकान समझकर एक हिंदू के रेस्टोरेंट को बनाया निशाना, पैसे भी लूट लिए। और ऐसे ये फेक न्यूज फैलती है, और गुरुग्राम में और नूह में इसकी वजह से आज तनाव फैल गया और लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी अपनी दुकानों को छोड़कर, मकानों को छोड़कर भागने लगे। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देश सोशल मीडिया द्वारा लगाई गई आग में जल रहे हैं, चाहे वो फ्रांस का पेरिस हो या भारत का मेवात हो या मणिपुर हो। अब समय आ गया है जब धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए सोशल मीडिया के इस दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए। और आज हमने जितने सोशल मीडिया हैंडल्स दिखाए हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार, हरियाणा पुलिस इन सब का संज्ञान लेगी और इन तमाम लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने के लिए एफआईआर दर्ज करेगी। आज जब मेवात में हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, तब हमें ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि हिंसा पूरी तरह से
प्री प्लान्ड यानी पूर्व नियोजित थी।